जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लूसेंट क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, 2-3 दिन से आप सभी का क्लास नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं बिजी था और बीच में पूजा भी था और कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से आपका लूसेंट का क्लास प्रभावित था और बंद था। अभी भी आवाज़ में आपको डिफरेंट बुझा रहा होगा क्योंकि थोड़ी सी जो आवाज़ में है वो प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी इस वीडियो से जुड़ गए होंगे और लाइव क्लास चल रहा है। आज बहुत ही कम क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि देखिए बहुत आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। इसी के कारण से आपका आज लूसेंट का जो है आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है और आज आपका कम क्वेश्चन का क्लास होगा क्योंकि हम उतना बोल नहीं पा रहे हैं। तो सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएंगे फटाफट। और लूसेंट का क्लास है तो लूसेंट का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सभी जितना हो सके वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए क्योंकि बिहार मद्य निषेध हो या बिहार पुलिस हो, अगर आप उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भोपाल कांड में निहित गैस कौन सी थी। और देखिए, अभी हम गांव में आ गए हैं, इसी कारण से आपका वीडियो थोड़ा सा है, वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई देगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गांव में हल्ला होते रहता है। तो एक का फटाफट सही जवाब बताइएगा कि भोपाल कांड में निहित गैस कौन थी। आप सभी जानते हैं कि भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी के भी नाम से जाना जाता है। यह आपका दिसंबर 1984 में हुआ था। दिसंबर 1984 में यानी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी होता है जिसमें किस रिसाव के कारण जो है यह घटना घटित हुई थी। तो फटाफट इस प्रश्न का बताइए कि भोपाल कांड में निहित गैस कौन सी थी। देखिए, अगर आप मिथाइल आइसोसाइनाइड बता रहे हैं जिसे हम लोग MIC के नाम से जानते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल कांड में निहित गैस कौन सी थी, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। तो एक का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का दो सही जवाब बताइएगा, 2 नंबर, कि अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है। 2 का सही जवाब बताइएगा कि अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब बता पाते हैं। लाइव चैट में सभी लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे क्योंकि सभी का आंसर हम देख रहे हैं। तो फटाफट बताइए कि 2 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है। तो देखिए, 2 का अगर आप ऑप्शन सी यानी नाइजीरिया बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नाइजीरिया बता रहे हैं, तो नाइजीरिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। अफ्रीका में सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश जो है नाइजीरिया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि जल के उपचार में चारकोल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 3 का सही जवाब बताइए। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं कि जल के उपचार में चारकोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो ये आपका किस रूप में किया जाता है, तो ये आपका अधिशोषक के रूप में। ध्यान दीजिएगा कि जल के उपचार में चारकोल का उपयोग अधिशोषक के रूप में किया जाता है। तो ये ऑप्शन डी में है, तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। जल के उपचार में चारकोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो अधिशोषक के रूप में किया जाता है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। फटाफट सही जवाब बताइएगा और देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था।
तो देखिए कनौज का युद्ध बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कनौज के युद्ध में हुमायूं हार गया था और इसी लड़ाई के बाद हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ा था। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था, तो कनौज का युद्ध था। तो 4 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित किया जाता है। आप सही जवाब बताइए कि किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन प्रभारित किया, मतलब किसी भी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पेंशन किस निधि से दिया जाता है, वही आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कि जैसे जो भी उच्च न्यायालय के जज होंगे, जस्टिस होंगे, वो लोग जब रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन मिलती है। तो पेंशन किस कोष से जाता है, आपको वही बताना है। देखिए 5 का अगर आप ऑप्शन डी भारत की संचित निधि बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत की संचित निधि को देखिए ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। भारत की संचित निधि को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन दी जाती है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि बीज किनके द्वारा अंकुरित हो सकता है। 6 का सही जवाब बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पर्याप्त प्रकाश के बिना, यानी पर्याप्त प्रकाश के बिना बीज अंकुरित हो सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है पर्याप्त प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि बीज को अंकुरित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, सही जवाब बताइए। तो देखिए अगर आप इस प्रश्न का सही जवाब आसाम बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी है साहब। हाँ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। तो असम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 का सही जवाब बताइए कि केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया। केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया। 8 का सही जवाब बताइए कि केसरी समाचार पत्र किसने आरंभ किया। देखिए अगर बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। केसरी समाचार पत्र जो था वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। तो 8 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए कि रंगास्वामी कप का संबंध किससे से है। तो देखिए ऑप्शन सी हॉकी आप लोग बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। रंगास्वामी कप का संबंध किससे है, तो हॉकी से है। तो 9 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर की सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए जाती है। आपने देखा होगा सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग क्या पैदा करने के लिए किया जाता है, तो फटाफट सही जवाब बताइएगा। किसी भी सड़क को आप देखिएगा तो ये जहाँ गोलाई होगा, गोलाई वहाँ बैंकिंग किया जाता है, या जहाँ आपका घुमाव होगा वहाँ देखिएगा कि ऊपर वाला जो होता है वो थोड़ा सा हाइट होता है और नीचे वाला थोड़ा सा डाउन होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके, समझे कि नहीं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग अभिकेंद्रीय बल पैदा करने के लिए की जाती है। तो 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि स्पर्म रोग किसके शरीर में पाया जाता है, फटाफट बताइएगा। स्पर्श रोग किसके शरीर में पाया जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट बताइए
कि स्पर्श रोम किसके शरीर में पाया जाता है। तो देखिए 11 का अगर आप ऑप्शन सी कीट बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्पर्श रोम जो है वह कीट में पाया जाता है, कीट के शरीर में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया। आप हमें फटाफट बताइए कि संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान पारित किया गया। तो 12 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है। फटाफट सही जवाब बताइए कि चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित होता है। फटाफट सही जवाब बताइए कि चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार किस में है। तो देखिए चुनाव आयोग में होता है। चुनाव याचिका का निर्णय लेने का अधिकार चुनाव आयोग में होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलती है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप किसके माध्यम से मिलती है। तो ये आपका लोकतंत्र में जनमत को आधिकारिक स्वरूप संसद के माध्यम से मिलती है। संसद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। फटाफट सही जवाब बताइए कि विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है। तो देखिए अगर आप प्रसव बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब, उसे प्रसव कहा जाता है। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से प्रसव ही कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक कौन था। देखिए बुलंद दरवाजा को अकबर ने बनाया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि बुलंद दरवाजा को किसने बनाया तो अकबर के द्वारा बनाया गया। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नाम सह्याद्री किससे संबंधित है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि नाम सह्याद्री किससे संबंधित है। देखिए पश्चिमी घाट से संबंधित है। नाम सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट से संबंधित है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है। 18 का सही जवाब बताइए कि बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन सी पीत बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस जो है पित्त है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। 19 का सही जवाब बताइएगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है। देखिए ये अब विपक्ष के जो नेता होते हैं, यानी लोकसभा में विपक्ष के जो नेता होते हैं वो लोक लेखा समिति पर कार्य करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा लोकसभा में विपक्ष के नेता। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष के नेता होता है। देखिए आज के लिए 19 क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अभी हम गांव आए हुए हैं और यहाँ क्वेश्चन टाइप करना यहाँ सिस्टम नहीं है, ना क्वेश्चन टाइप होता है, नहीं काम भी ज़्यादा हो जाता है गांव आने के बाद। क्योंकि पटना में रहते हैं तो वहाँ कोई काम नहीं रहता है, केवल आपको पढ़ाना ही रहता है, लेकिन यहाँ बहुत सारा काम हो जाता है। इसलिए क्लास 1-2 दिन के अंदर चले जाएंगे तो आपका क्लास फिर से वही कंटिन्यू हो जाएगा। और डेली शाम को जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।